आज हमारे साथ मौजूद है एकी कामदार, सीईओ ऑफ मैजिक सॉफ्टवेयर्स। तो चलिए उनसे जानते हैं कुछ उनकी कंपनी के बारे में और जानते हैं कि जो उनका सीएसआर इनिशिएटिव है इसके पीछे उनका क्या मकसद रहा है। तो स्वागत है आपका जागरण पर। सबसे पहले मैं आपके सीएसआर इनिशिएटिव के बारे में ही बात करूंगी, जो कि मैजिक पाठशाला है। आपने आज उसका खुशी के साथ पार्टनरशिप अनाउंस किया है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि उसके पीछे आपकी कंपनी का क्या मकसद रहा है। पहले मैजिक पाठशाला इज़ अ CSR इनिशिएटिव हमारी कंपनी की। हम लोग डिजिटल एजुकेशन करते हैं फॉर प्रॉफिट, जो हम लास्ट 30 साल से काम कर रहे हैं। दुनिया भर में हमारी ऑफिसेज में हम कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया में हमारा ये जो हेडक्वार्टर्स है, यहाँ हमसे सबसे ज़्यादा लोग काम हैं, यहाँ 1200 लोग काम करते हैं। और हमारा ये मकसद है कि हम हमारी कम्युनिटी को कुछ हमारा एक्सपर्टीज़ वापस लेंड करें, वापस दें हम। पैसे तो सब लोग देते हैं, और खुशी फाउंडेशन जो है कपिल देव जी की, उनकी जो इनिशिएटिव है कि अगले 5 साल में 25 लाख स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करें, और उनके एजुकेशन की जो सारी इनिशिएटिव्स है उसको हम एम्पावर करें, हम उसको थोड़ा बढ़ावा दें हमारी एक्सपर्टीज़ से। सो ऑफ कोर्स हम पैसे देंगे, चैरिटी करते हैं, हमारे CSR फाउंडेशन है जो मैजिक पाठशाला। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमारे जो लोग की अंडरस्टैंडिंग है टेक्नोलॉजी की, वो टेक्नोलॉजी हम खुशी फाउंडेशन को दें, ताकि उनकी जो इनिशिएटिव्स है एजुकेशन में, टीचर्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनको हम कैसे बढ़ावा दें, उनके प्रोजेक्ट्स को हम कैसे एम्पावर करें, इसका मकसद है हमारा। जी सर, और अब आपकी कंपनी के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं कि मैजिक ब्रिक्स को लेके आपके आगे के जो 5 साल के प्लान्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। मैजिक एडटेक जो है, ये हमारे डिजिटल एजुकेशन में 30 साल से हम काम कर रहे हैं, और हमारा मकसद ये है कि इन द नेक्स्ट 5 साल हम लोग कंटिन्यू टू ग्रो। हमारा आइडिया ये है कि हमारा कंपनी 30 साल एवरी ईयर 20 से 30% तक ग्रोथ होते रहता है हमारा। और दो तरह की इनिशिएटिव है। एक तो है ना, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना होता है, जिससे हर तरह के बच्चे की एजुकेशन आसानी हो जाए। हम लोग ऑफन जब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, तो हम नॉर्मल किड्स के लिए कैसे डिजिटल एजुकेशन पहुंचाया जाए, उनका कवरेज उनको कैसे दिया जाए, वो करते हैं। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ किड्स, बच्चे जो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ कुछ तरह की डिसेबिलिटीज़ होती है, उनकी पढ़ाई में मुसीबत होती है, मोटर स्किल्स कम होती है, तो उनको भी हम कैसे टेक्नोलॉजी दिया जाए। जैसे डिसलेक्सिया की बात कपिल साहब ने कही थी, तो बहुत बड़े बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता है कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, अल्फ़ाबेट्स कैसे बनते हैं, तो उनके लिए भी टेक्नोलॉजी कैसी बनाई जाए। तो वो एक इनोवेशन में हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारे दुनिया भर में हमारा उसका रिकग्निशन है। हम अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं डिजिटल एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारा ये मकसद है कि हर प्रोडक्ट जो बनता है डिजिटल टेक्नोलॉजी में, वो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी बने, ताकि हर तरह के बच्चे को सीखने को मिले हमारे प्लेटफॉर्म पे। जी सर, और आप एडटेक का फ्यूचर क्या देखते हैं अभी आने वाले टाइम में इंडिया में? स्पेशली एडटेक का आपको क्या लगता है, कितनी ग्रोथ की उम्मीद है एज अ इंडस्ट्री पर्पस? तो हार्ड टू पुट इट इन द परसेंटेज वाइज गिनने में फ़ायदा नहीं है। मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि एक तो कवरेज, आप अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखो, राइट, वी विल सून बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री वो दुनिया में, और हमारी जो कवरेज आज भी एजुकेशन में है वीक है, आज भी हमारा पूरा कवरेज है नहीं। तो या तो एक काम ये करे कि बहुत पैसा डाल के हर जगह स्कूल बनाए, ठीक है, लेकिन स्कूल बनानी भी चाहिए, लेकिन उसको टाइम लगता है बनाने को। लेकिन डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से हर बच्चे को एक फ़ोन दे दो या एक टैबलेट दे दो, और आप 5G का नेटवर्क कनेक्शन दे दो, तो हम हर बच्चे को हर गांव में कहीं भी रहता है उसको हम एजुकेशन पहुंचा दें कैसे भी करके। और ये एक बात इंटरेस्टिंग है कि आज के बच्चे जो है कहीं भी गांव में भी चले जाओ, उसके हाथ में एक बार टैबलेट दे दो और अच्छा लर्निंग प्रोडक्ट बना दो, तो अपने आप सीखने लग जाते हैं। ये एक कमाल की बात है। तो मेरे हिसाब से फिर वो भले वो मुंबई या दिल्ली शहर में या कहीं गांव में है, बच्चे एक तरह से सीख जाते हैं। और हमारी ये मकसद होना चाहिए, हमारा एक गोल होना चाहिए कि वी शुड गो रीच आउट टू एवरीबडी। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि ओ एडटेक कम हो गया, लोग को निकाले जा रहे हैं, बड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो गया है टेक बिजनेस में। ये गलत बात है। आप
शॉर्ट टर्म मत सोचिए। आप ये महीना और अगले महीने में कितना प्रॉफिट बनाना है ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आप जो आज एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एक नया इनोवेशन करोगे और हर बच्चों को आप रीच आउट करोगे, तो 20 साल सोचो आप, 30 साल सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो आप, क्योंकि हमारा जो कवरेज है आज भी इंडिया में बहुत कम है। और डिजिटल एजुकेशन का रोल रहेगा, गवर्नमेंट का रोल रहेगा, हमारी कंपनी जैसे है फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ये सबको पार्टनरशिप करके वी हैव टू रीच आउट टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, वी हैव टू कंट्रीब्यूट, हमको कंट्रीब्यूट करना है इनको। इसीलिए हम लोग फाउंडेशंस के साथ पार्टनरशिप करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि हम खुद अकेले नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम कहते हैं चलो खुशी फाउंडेशन से बात करिए, टीच फॉर इंडिया से बात करिए, उनसे सबसे पार्टनरशिप करके फिर आगे जाके टू रीच आउट टू 25 लाख स्टूडेंट्स, करोड़ स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स एंड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एंड एक तो स्टूडेंट्स की बात हुई, दूसरा है जो एडल्ट एजुकेशन है, जिनकी वर्कफोर्स स्किल्स चेंज करनी, बिकॉज जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज होते जाती है आपकी एजुकेशन रीस्किलिंग करनी पड़ेगी। एक बार आपने एक बीकॉम की डिग्री ले ली या BA LLB या जो भी कर लिया आपने, वो हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है आज की दुनिया में। यू हैव टू कीप गोइंग एंड चेंजिंग। इंजीनियर्स आप बने हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, कल जाके आपको उसको ऊपर से कंप्यूटर साइंस सीखना होगा या कल जाके कुछ और सीखना होगा। येस, यू हैव टू कीप एडजस्टिंग। सो हाउ डू यू एडजस्ट थ्रू डिजिटल एजुकेशन? तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, डिमांड बढ़ती ही जाएगी और हमको कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरी है। CSR इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी गुड वे ऑल्सो टू क्रिएट लार्जर इम्पैक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जैसे कि आपने सुना कि एडटेक के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं बाकी हैं, सरकार भी थोड़े कदम उठाए और थोड़े प्राइवेट सेक्टर उठाए तो हम वो जो दूरी है वो ज़रूर तय कर पाएंगे। तो ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जागरण बिजनेस और लगातार बने रहिए हमारे साथ।